अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर भारत ने फिक्सिंग की है। हर टीम जानबूझ के हारी है। वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया भारत ने। न्यूजीलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे कोई भी टीम हो, उसने फिक्सिंग की है। उन्होंने मतलब के यहाँ जानबूझ के शिकस्त खाई है। जैसे कि कैच छोड़ा था हैरी ब्रुक ने, तो वहां पर भी मीम्स बनी कि भाईजान आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक कैच तो छोड़ना बनता है। और उसके अलावा बाकी भी प्लेयर्स के ऊपर, जैसे कि टिम सेफर्ड, फिन एलन। टिम सेफर्ड तो फिर भी अच्छी इनिंग खेल गए। फिन एलन के लिए भी यही बात कही जा रही है कि भाईजान आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया तो आउट होना बनता है। या फिर इससे पहले और बातें भी चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर दुनियावी और मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया पर यही चल रहा है कि भाईजान मैच फिक्स था। वो अलग बात है कि सहूलत जरूर मिलती है उनको, जो इंडियन टीम है उनको उनकी मर्जी के मुताबिक पिचेस जरूर बनती हैं, लेकिन उसी पिच पर भाई साहब देखिए जसप्रीत बुमराह कैसे बॉलिंग कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के मेन बॉलर्स कैसे बॉल कर रहे हैं। उसी पिच पर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन कैसे खेल रहे हैं, और दूसरे फिन एलन, टिम सेफर्ड या फिर कोई और प्लेयर कैसे खेल रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा। भाईजान अच्छी क्रिकेट खेल कर वो जीते हैं। एक अलग बात जरूर है, फेवर उनको जरूर मिलती है, एम्पायर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ फेवर मिलती है, बाकी चीजों में भी फेवर उनके होती हैं। लेकिन भाईजान हर बात पर, हर मैच में कह देना मैच फिक्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लैंड, खास तौर पर हैरी ब्रूक, भाईजान उनका पता है आपको, वो 2 साल के लिए उनको बैन लगा हुआ है। उन्होंने खुद इनकार किया था। जो इनकार करता है आईपीएल खेलने से, उनको 2 साल के लिए बैन लगाया जाता है। तो वो 1 साल नहीं खेले, 1 साल और मजीद उनको बैंड है। इसी साल भी वो आईपीएल नहीं खेल सकते। लेकिन यहां पर जो जी में आता है, जो मन में आता है, वो बंदे करके गुजरते हैं। ये नहीं सोचते कि भाईजान हमारे मुल्क की टीम कितना बुरा खेली, कितने प्लेयर्स खराब खेले। ये भी तो सोचना चाहिए। आप अगर इंडिया को 160-70 करने देते हो, 150 करने देते हो, वो आपसे चेज नहीं होता। अगर चाहे आप आते हो स्कोर रन बोर्ड में मारने, तो आपसे 200 नहीं होता। वो 250-250 स्कोर कर रहे हैं भाईजान। संजू सैमसन, जो कि एक ऐसा बंदा जो जायसवाल को क्रॉस करके आया है, जो केएल राहुल को क्रॉस करके आया है। भाईजान जायसवाल, केएल राहुल, इन पे इनके बंदे बैठे हुए हैं। अगर चाहे इनकी बुरी परफॉर्मेंस आ गई तो वो टीम में इन हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, भैया फेवर अलग बात है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो भाईजान अमेरिका में जीते, यूएसए में जो वर्ल्ड कप था, या मतलब वो फाइनल्स जो थे वो वेस्ट इंडीज में थे, वो जीते। आपका दुबई होम ग्राउंड, वहां पर भी वो जीते। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर एशिया कप हो, लगातार 4 आईसीसी के टूर्नामेंट, एशिया कप को बाहर निकाल दे, लगातार 4 आईसीसी के टूर्नामेंट, एक में इनको शिकस्त हुई इसी ग्राउंड में, जिसके लिए पनौती कहा गया फाइनल से पहले, और बहुत कुछ कहा गया इंडियन मीडिया की तरफ से, या फिर उन प्लेयर्स पर भी ये परेशानी थी। अगर चाहिए तीसरे ओवर में मैच टर्न ना होता, 2 ओवर अच्छे रहे यहाँ न्यूजीलैंड के, तीसरे ओवर में जब 24 रन पड़ गए, उसके बाद मतलब कि मैच टर्न हो गया। न्यूजीलैंड को समझ भी नहीं आई कि हम कैसे बॉलिंग करवाएं, क्या करें। लेकिन फिर भी आप लोग ये बातें करते रहते हो। देखें भाईजान, संजू ने खुद कहा हुआ है कि भैया जब मेरी क्रिकेट बेहतर नहीं थी, जब मैं कुछ कोलैप कर रहा था, मैं नहीं अच्छे से खेल पा रहा था, तो सचिन तेंदुलकर से मैं मशवरे लेता था, उनको फोन करके पूछता था, और उनके पास भी चला जाता था कि मुझे टेक्निक में कौन सा मसला है, मेरी टेक्निक में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और उसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं भाईजान। अजहरुद्दीन, जब इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने आई, तो अजहरुद्दीन जो उनका कप्तान था, उनसे रन नहीं हो पा रहे थे। जहीर अब्बास से जाके पूछा कि मेरे बल्ले से रन नहीं हो रहे हैं, क्या मुझ में खामी है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये खामी है, आप निकालो। उसके बाद अजहरुद्दीन के बल्ले से बेहतरीन रन आए। और यूनुस खान, इंग्लैंड में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, तो अजहरुद्दीन से पूछा, इंडियन कप्तान,
और पाकिस्तानी कप्तान से इंडियन कप्तान पूछ रहा है, और पाकिस्तानी कप्तान इंडियन कप्तान से पूछ रहा है कि भैया मेरी रन नहीं आ रही इंग्लैंड में, मैं कैसे बेहतर करूं। तो अजहरुद्दीन ने उनको मशवरे दिए कि भाईजान इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो क्या आज के हमारे प्लेयर्स, हालांकि देखिए यहाँ युवराज सिंह ने तैयार किया अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को बड़े स्टार दिए, और बाकी भी ऐसे प्लेयर्स को तैयार कर रहा है बगैर किसी तनख्वाह लिए हुए। पाकिस्तानी थिंक टैंक्स यहाँ क्या कहते हैं कि भाईजान मुझे ये संभाल के दो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे यहाँ पर वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, वो कहते हैं कि हमें ओहदा दो, पैसे दो, फिर काम करेंगे। भैया आपने फ्री में किसी को टिप्स दिए? शाहीन शाह अफरीदी की बुरी परफॉर्मेंस जब आ रही है तो क्या वकार यूनुस या वसीम अकरम ने उनको कुछ कहा? हालांकि वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, सरफराज अहमद ये मेंटोर भी रह चुके हैं, 50-50 लाख रुपए लेते थे मंथली। क्या काम किया इन्होंने? और उसके अलावा अब टीवी पे बैठकर उन पर तनकीद करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाईजान ये आप उनको तो बताएं फोन करके। या फिर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स में तड़प है, क्या शाहीन शाह में तड़प है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूं, किन सीनियर प्लेयर से मैं मशवरा मांग सकता हूं? या बाबर आजम में ये तड़प है, वो तड़पता हो कि भाईजान मैं जाऊं किसी सीनियर से मशवरा करूं? क्या जावेद मियांदाद से मशवरा करेंगे वो नहीं देगा? या जावेद मियांदाद को नहीं चाहिए कि आप फोन करो बाबर आजम को या उनसे मिलो? कौन सी मुसलमानी है आप लोगों में? जब भी इंडिया जीतता है आप लोग हमेशा कहते हो कि भाईजान ये मैच फिक्स था, ये मैच फिक्स किए जाते हैं। बाकी टीम्स जानबूझ के हारती हैं भाईजान। यहाँ पर न्यूजीलैंड जानबूझ कर हार सकती है तो इंग्लैंड हार सकती है, वेस्ट इंडीज जानबूझ कर हार सकती है तो कोई और मतलब साउथ अफ्रीका इनसे हार सकती है। भाईजान ऐसा नहीं हो सकता। हर टीम, देखिए साउथ अफ्रीका ने इंडिया से जीता तो फिर उनको वन साइड शिकस्त हुई, तो क्या उनके लिए बारे में क्या कहोगे? भाई साहब यहाँ पर गलत फहमियां मत फैलाओ। सोशल मीडिया वर्कर्स हो, चाहे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हो, या साबका क्रिकेटर्स हो, या फिर यूट्यूबर्स हो, सारे आज यही कह रहे हैं कि भाई मैच फिक्स, मैच फिक्स, मैच फिक्स। इंडिया को सहूलत मिली भाईजान, सहूलत अलग चीज है। सहूलियात उनको बिल्कुल मिलती हैं, ये मैं भी कहता हूं कि उनके लिए अलग सिस्टम होता है, पाकिस्तान के लिए या किसी और मुल्क के लिए अलग सिस्टम होता है। वो रेफरीज भी कह चुके हैं, मैच रेफरीज जो रह चुके हैं ना, वो भी ऐसी बातें कर चुके हैं। और इस जो एंडी बायक्रॉफ्ट जो कल के मैच में रेफरी था, इन पर तो ये भी इल्जाम लगता था कि भैया इन्होंने फिक्स कर किए हैं मैचेस। और उसके अलावा ये बात अलग है कि न्यूजीलैंड के यहाँ कप्तान को चाहिए था कि आप फाइनल में खेल रहे हो, इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगा दो। आपने टॉस जीती है, आपको मौका है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ देखो इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस आई। तो आपको ये कुछ ना कुछ सोचना जरूर चाहिए। आप क्या समझते हो, क्या ये मैच फिक्स था, या फिर सारे मैचेस जो इंडिया ने जीते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे किसी और से, वो फिक्स थे, जहां वो अपनी मेहनत से जीते? मैं समझता हूं कि उनके प्लेयर्स अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देकर आए हैं आगे। क्योंकि संजू सैमसन देखें भाईजान, अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। 89 या फिर मतलब 90 प्लस है, या फिर इतने स्कोर कर रहा है, वो अपनी सेंचुरी की फिक्र नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे देखें साहिबजादा फरहान पाकिस्तान से, इस वक्त टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान रहे, बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम बाहर निकल गई, वरना साहिबजादा फरहान, वैसे तो साहिबजादा फरहान को इनामात मिले हैं, हाईएस्ट स्कोर उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहरहाल आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।